फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट टू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में समान दर से 64 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष में ये 4 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है? 4 गुना, 6 नहीं 4 गुना हो जाती है। तो वह राशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। अब राशि मान लीजिए P है। क्या है? P, मूलधन P है। ये मूलधन आपका P है, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल P 5 वर्षों में 5 ईयर, कितना टाइम T इक्वल टू 5 ईयर में कितना हो जा रही है? अपने का P का यानी 4P हो जा रहा है ना। वह राशि कितने वर्षों में समान दर से यानी वही रेट से, R क्या है दोनों में? R क्या है दोनों में? कॉमन है। समझ में आया? R दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन रेट से 64 टाइम्स हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? तो ये थोड़ा सा हिंट समझने वाला। जब रेट समान है तो देखिए 5 वर्षों में 4 गुना, प्रथम 5 वर्ष में। द्वितीय 5 वर्षों में 4 चौके 16 गुना। तृतीय 5 वर्ष में 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 चौक 16 चौका 64 गुना हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। कितना? 5 + 5 + 5 यानी 15 वर्षों में। 15 वर्षों में अगर ऑप्शन दिया है तो आपका टिक से लगा देंगे, कोई गलत नहीं होगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसको फंडामेंटली सामान्य विधि से जैसे किया जाता है, आइए उससे करते हैं। कैसे देखते हैं। देखिए, रेट कॉमन है और टाइम 5 ईयर दिया है और 4 गुना हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज से अपने का 4 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट, ये अमाउंट 4 टाइम हो जा रहा है ना। तो अमाउंट इक्वल फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T टाइम। इसमें देखिए 4 टाइम हो रहा है तो 4P इक्वल P 1 + R पूछा ही है अपॉन 100 पावर T। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। एक नंबर हो गया। एक नंबर अभी मत बनाइए, ये P इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 इक्वल 1 + R/100 पावर 5। ये P से कट जाएगा। ये जब इधर से हटेगा तो इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये P कट जाएगा ना। तो ये कट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया ना। कटने के बाद ये आएगा 1 नंबर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में नहीं होगी। अब कह रहा है वही राशि कितने वर्षों में समान रेट से 64 गुना हो जाए, यानी अमाउंट A इक्वल टू 64P हो जाए। 64 गुना वही हो जाए तो दूसरा फार्मूला से 64P इक्वल टू P + 1 R/100 पावर कितने वर्षों में? मान लीजिए T वर्षों में। टाइम नहीं दिया है तो T वर्ष मान लिया। ये P इधर आ जाएगा, कट जाएगा। ये 64 इक्वल टू 1 + R/100 पावर T हो जाएगा। देखिए, अब ये 64 आप इसको समझिए, यहां समझने की 64 इक्वल टू 1 + R/100 पावर T। ये 4 के पावर 4 यानी 4 चौके 16 चौके 64 पावर 3 होगा कि नहीं होगा? तो इसे हम 4 के पावर 3 इक्वल टू 1 + R/100 पावर T लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होगी। जब यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं तो आगे सवाल आ गया। अब ये 4 देखिए, 4 क्या है? 4 किसके बराबर है? 1 + R/100 पावर T,
यानी 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5। ये क्या है? 4 है। 4 की वैल्यू कहां से? 1 से। अब टोटल के पावर 3 इक्वल 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी कर दिया। कोई दिक्कत यहां समझने में? ये 4 की वैल्यू कहां से आई? 4 के बराबर 1 से। यहां पे आप लिख लेंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से। किससे? इक्वेशन 1 से। 1 से 4 की जगह इतना रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ए 1 प्लस आर अपान 100 पावर, ये मल्टीप्लाई पावर का पावर में मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी। जब बेस समान हो, दोनों का बेस समान हो, तो पावर आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाएंगे। इतना वर्ष हो जाएगा। कितना? टी इक्वल टू 15 वर्षों में। सामान्य विधि से आपका आंसर आ गया डी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छा से। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा इसको फिर से देखिएगा, समझ में अवश्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 72 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आप लोग को मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जिसे CI लिखते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट SI, इन दोनों का अंतर 72 रुपया दे रखा है। हो जाएगा किस राशि पे? प्रिंसिपल P इक्वल टू पूछा है, P इक्वल पूछा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर इस तरह का 2 वर्षों और 3 वर्षों, क्या 2 वर्षों और 3 वर्षों में प्रिंसिपल पूछता है तो एक ट्रिक होता है, ट्रिक का फार्मूला है ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों में अंतर दे रखा हो तो प्रिंसिपल P इक्वल डायरेक्ट फार्मूला में लिख दीजिए D इंटू 100 अपॉन R पावर 2, D इंटू 100 P इक्वल टू D इंटू 100 अपॉन R पावर 2। ये 2 वर्षों के लिए, जहां पे D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ना, P मूलधन है, D चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है। D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है। और ये 2 स्क्वायर कर देते हैं और R आपका रेट है, रेट दिया रहेगा। ये फार्मूला हम लगा देते हैं 2 वर्षों के लिए। यही ट्रिक अगर दूसरा ट्रिक 3 वर्ष के लिए दिया हो, कितना? 3 वर्षों के लिए। जब 3 वर्षों के लिए दिया हो दोस्तों, इसी फार्मूले में हम P इक्वल टू डिफरेंस D इंटू 100 पावर Q कर देते हैं, 100 पावर Q अपॉन R स्क्वायर करते हैं, और R स्क्वायर प्लस यहाँ पे 300 प्लस R कर देते हैं। ये होता है 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए अगर डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस लिखते हैं इंटू 100 पावर Q R स्क्वायर, और यहाँ 300 प्लस R कर देते हैं। ये 3 वर्षों के लिए ट्रिकी फार्मूला है। अब हम चलते हैं सामान्य विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे देखते हैं? सामान्य विधि से सामान्य विधि से आप यहाँ पे मतलब ये शॉर्ट फॉर्म जो बताया P इक्वल टू R D इंटू 100 अपॉन R का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये 2 वर्षों के डिफरेंस अगर दिया है तो इस फार्मूले में रख देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक वाला है। लेकिन सामान्य विधि से चलते हैं। सामान्य विधि से हम जानते हैं क्या
किसी राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है। तो 2 वर्षों का और 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण जो होगा तो सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो P आप किसी राशि पर P निकालना ही है, R आपका 6 दे रखा है, टाइम आपका 2 दे रखा है अपॉन 100। ये 2 एकम 2 2 पंजे 10 50 हो गया। इसे काट देंगे, ये 3 2 तिहाई 6 और ये 25 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3P अपॉन 25। ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया 2 वर्षों का, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहां पे लिखते हैं P ब्रैकेट में 1 प्लस R, R आपका क्या 6 अपॉन 100 पावर कितना वर्ष में 2 वर्ष माइनस P, इतना ये अमाउंट आया, अमाउंट में से P निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये P यहाँ है, P यहाँ, P कॉमन, अब 1P कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 प्लस ये 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, यानी ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 53 अपॉन 50 पावर 2 हो जाएगा, 53 अपॉन 50 पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ P बाहर है, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपका आएगा ये P, ये इतना -1 ऐसे कर लेंगे, ये P बाहर ले लिया, यहाँ है बाहर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, P इक्वल, अब 53 का स्क्वायर करेंगे 2709 और 50 का मतलब 50 का स्क्वायर करेंगे 50 5 बचे 2500 हो गया -1। अब देखिए ये P इसी तरह हो जाएगा, अब इसमें से ये मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 709 अपॉन ये टोटल इस 2700 में से 2500 निकल जाएगा तो 709 अपॉन 2500, इतना P आ गया 709 अपॉन 2500 P। अब ये 2500 P और इतना P, ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है देखिए, ये आप लिखेंगे 709P बटे 2500 माइनस 3P बटे 25 बराबर 72, 72 रुपया दे रखा है। ये सामान्य विधि से बता रहा हूं आप लोग को समझने के लिए दोस्तों, आप समझिए। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2500, ये तो वही आएगा 709P माइनस ये कट जाएगा 100 आएगा, यानी 300P बराबर 72। अब ये 709 में से 300 हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 309 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल इसको निकालेंगे ये 100 300 300 तो ये 400 कितना आएगा 7। दोस्तों ये गलत हो गया है, कहाँ गलत हुआ है देखिए, यहाँ ये 2700 2500 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2709 माइनस 2500 घटाएंगे तो 9 0 7 में से 5 निकलेगा 2 तो 209 आएगा, कितना आ जाएगा 209 यहाँ पे आ जाएगा 209। तो ये कितना आएगा, 53 का क्यूब करेंगे तो 53 का क्यूब
3 तिरिका 9, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 5 यहाँ 15 5, 5 पच्चे 25 1 26, 3 9 0 6 1 7 8, यहाँ पे 8 होगा, 8 होगा और ये 2, तो ये घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा, ये 309 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 300, तो 9p/2500 बराबर 72। 9 अब p बराबर 72 इंटू 2500 बटा 9, 9 एकम 9, 9 अठे 72, और ये 0 0 8 का गुणा करें, 8 पंजे 40 कहीं 0, 8 दूनी 16 4 20, यानी 20,000 रुपया आ जाएगा। 20,000 आप ये फार्मूला में रखेंगे तो 20,000, आपका ऑप्शन सी सही होगा, सी सही होगा दोस्तों, अगर इसमें 20,000 करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 12,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज के रूप में दिया जाता है तथा यह तय किया जाता है कि पहले वर्ष में 5% की दर से तथा अगले 2 वर्ष में 10% की दर से तथा अंतिम वर्ष में 20% की दर से लिया जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो लिया जाता है मिश्र धन के रूप में, वो कलथ कितना होगा? ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों अगर ऐसा है तो हम फार्मूला एक बताए थे, क्या कि मिश्र धन यानी अमाउंट इक्वल टू, पहले के लिए आप जानते हैं प्रिंसिपल P लिख के पहला 1 प्लस R/100 पावर पहले का समय, फिर 1 प्लस R/ पावर दूसरे का समय T2, यहाँ रेट R1 T1 T2 R2 T2 और 1 प्लस R3/100 पावर T3, इस तरह से होता है ये फार्मूला। अगर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है डॉट 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 आप लिख सकते हैं, बस यहां तक के लिए ये है। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट इक्वल P 12,000 रुपया, 12,000 रुपया लिख लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस पहले का रेट क्या है 5% की दर से, पहले वर्ष में 5% की दर से, तो 5/100 पावर कितना पहले वर्ष के लिए यानी पहला वर्ष 1, दूसरा तथा अगले 2 वर्षों के लिए 10%, तो 1 प्लस R की जगह 10/100 पावर 2 वर्षों के लिए 2, फिर 1 प्लस R3 अंतिम वर्ष में 20% कर रहा है तो 20/100 पावर यानी अंतिम वर्ष 1 साल का होगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका अमाउंट जो होगा आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये 12,000, इसी तरह 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21 इंटू 21/20 लिख सकते हैं, 1 वर्ष के लिए 1 इंटू ये 0 ये 0 से कट गया, 10 एकम 10 1 11 11/10 पावर 2 लिख लिया इंटू ये 0 ये 0 से कटा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 5 एकम 5 1 6 6/5 पावर 1 लिखा नहीं जाता। इतना समझ में आ गया होगा, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको आंसर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 12,000 रुपया इंटू 21/20 इंटू 11 का स्क्वायर 121/100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इंटू 6/5, A0 से कैंसिल, कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 एकम 2 2 6 12, यहाँ 6 बचा, ऊपर यहाँ 21, यहाँ 121, यहाँ 6, नीचे 5।
अब इन सब का मल्टीप्लाई करके यानी 6 इंटू 21 इंटू 121 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,295 रुपया 20 पैसा। इतना आंसर आएगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बस आज इतना ही, और ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 लेके आएंगे। फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन न करके 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, फिर अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्या फंडामेंटलिस्ट डी को, क्योंकि अगर नया वीडियो बनेगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।